समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं। अभी अभी समाजवादी पार्टी मुख्यालय से बैठक करके बाहर निकले हैं। सर, क्या रहा आज बैठक में? अखिलेश यादव ने किन मुद्दों पर चर्चा की? समाजवादी पार्टी में नित्य प्रति जो प्रदेश में हमारे संगठन को और कैसे सक्रिय किया जाए, जन समस्याएं और जो जन मुद्दे हैं उन पर कैसे लड़ाई लड़ी जाए और उन पर कैसे समाजवादी पार्टी उन कमज़ोर, दुखी, परेशान लोगों के साथ खड़ी हो सकती है, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय समय पर हम लोगों को निर्देश प्राप्त होता रहता है। तो आज भी ऐसी बैठक रही। लोकसभा उपचुनाव की और विधानसभा उपचुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। क्या तैयारियां हैं उसकी? देखिए, मैनपुरी में जो चुनाव हो रहा है, हम सब के नेता और इस देश के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद ये चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरा मैनपुरी इस चुनाव को लड़ेगा और नेताजी को शायद सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि मैनपुरी बिना कोई जात पात धर्म देखे हुए मैनपुरी की जनता एकदम एक मुश्त है, एक साथ है और नेताजी के स्थान पर जो व्यक्ति आएगा उसको समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, मैनपुरी की जनता उसको एक तरफा वोट देने का काम करेगी। शिवपाल सिंह यादव जी वापसी का रास्ता देख रहे हैं और उनकी उम्मीद भी है कि पार्टी में वापसी हो जाएगी। क्या उनको चेहरा बनाया जाएगा या परिवार का कोई और सदस्य होगा? ये सवाल आपने जो पूछा, ये सवाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ताल्लुक़ रखता है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही इस पर निर्णय करने का काम करेगा। जो आजम खान की सीट खाली हुई, उपचुनाव की घोषणा हो गई, इससे पहले गोला सीट पे उपचुनाव हुआ, तमाम जगह पर जो विधायकी रद्द हुई वहाँ पर चुनाव हो रहा है, लेकिन खतौली सीट पर क्यों नहीं? अब यही बातें आज उठ रही हैं समाचार पत्रों में। भारत का जो संविधान है वो सबको सशक्त करता है और सबको संरक्षण देता है, उसमें एक रूपता है, उसमें किसी वर्ग, जात, कमज़ोर, मजबूत के लिए अलग अलग कोई निर्देश नहीं है। तो भारत का जो संविधान है वो सब पर एक समान लागू हो। अगर वो लागू नहीं होता है तो निश्चित रूप से इस पर चर्चाएं होती हैं और हम समझते हैं कि जो लोग इसको नहीं करते तो भारत के वो संविधान से छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। और जब कभी संविधान में छेड़छाड़ की जाती है और एक साथ दो तरीके के कानून दिखाए जाते हैं या जनता को दिखाई पड़ते हैं तो निश्चित रूप से उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमज़ोर होती है और संविधान भी कमज़ोर होता है। बहुत शुक्रिया। मनोज पांडे जी विधायक, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, वो हमारे साथ थे और उनका कहना है कि खतौली में भी उपचुनाव होना चाहिए था, संवैधानिक प्रक्रिया है और उससे छेड़छाड़ ठीक बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो परिवार है, समाजवादी परिवार एकजुट है, मैनपुरी सीट पर जीत हासिल करेंगे, पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव की सीट है और समाजवादी पार्टी वापस उस सीट पर आके अपने आप को प्रतिस्थापित करेगी। कैमरा सुगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।